हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सत्यानंद प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? तो इसमें पहला ऑप्शन है लंबाई, दूसरा फ्लक्स घनत्व, तीसरा क्षेत्र तीव्रता और चौथा चुंबकीय वाहक बल। तो परमिएबिलिटी के जो परिवर्तित होने का कारण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स घनत्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है प्लास्टिक फिल्म प्रकार, दूसरा सिरेमिक डिस्क प्रकार, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम प्रकार और चौथा इलेक्ट्रोलाइटिक टेंडुलम प्रकार। यानी कि वायुयान में जो है वो उसमें हम लोग किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंडुलम प्रकार। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक टेंडुलम प्रकार का हम लोग उपयोग करते हैं वायुयान में। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टेंडुलम प्रकार का जो कैपेसिटर होता है वो किस टाइप का होता है। तो यहाँ जो आपके सामने ये फिगर है, ये टेंडुलम टाइप का कैपेसिटर है जिसको हम लोग वायुयान में यूज करते हैं। तो ये इसका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन ये टिकाऊ बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा दिन तक ये टिकाऊ होता है। इसका जो ताप गुणांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसका ताप गुणांक। तो इस वजह से हम लोग इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? वायुयान में करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? इसका पहला ऑप्शन है यह कार्य नहीं करेगा, दूसरा यह एक बार में फट जाएगा, तीसरा यह लीक हो जाएगा और चौथा यह सामान्य रूप से कार्य करेगा। जब परिपथ खुला दोष होता है तो उसमें क्या होता है कि ये कैपेसिटर जो है काम नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह कार्य नहीं करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है शून्य हो जाएगा, दूसरा समान रहेगा, तीसरा कम हो जाएगा और चौथा बढ़ेगा। यदि संधारित्र में जो प्लेट होते हैं उनकी दूरी को अगर हम सटा देते हैं यानी कि कम कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज कम हो जाता है। और वोल्टेज कम होने के कारण क्या होता है? धारिता के मान बढ़ जाता है। यानी कि हमें पता है धारिता निकालने का फॉर्मूला C बराबर Q/V, यानी कि C और V में उल्टा रिलेशन होता है। यानी कि जब धारिता का मान बढ़ता है तो वोल्टेज कम होता है और जब वोल्टेज बढ़ता है तो धारिता का मान कम होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी कम हो जाती है। जब प्लेट के बीच की दूरी कम होती है तो उसमें वोल्टेज कम होता है, तो वोल्टेज कम होता है क्या होता है? धारिता का मान बढ़ जाता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? यानी ये जो फिगर है यहाँ पे एक चुंबक है, यहाँ पे कौन सी विशेषता दर्शाई गई है हमें बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है दिशी विशेषता, दूसरा प्रेरण विशेषता, तीसरा संतृप्त विशेषता और चौथा ध्रुव मौजूद विशेषता। हमें पता है कि कोई भी चुंबक होता है तो उसमें दो पोल होते हैं, यानी कि N और S, नॉर्थ और साउथ, दो पोल होते हैं। जब चुंबक को स्वतंत्र कहीं पे लटका दिया जाता है तो वो क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल में रुक जाता है। यानी कि ये क्या करता है? दिशा को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिशी विशेषता, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा इस्पात, तीसरा कांच और चौथा जल। अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि ऐसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे चुंबकित तो होता है लेकिन बहुत कम चुंबकित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु।
स्टील जो है इस्पात ये क्या होता है, बहुत ज्यादा चुंबकित होता है। कांच ये तो चुंबकित होता ही नहीं है, और जल ये भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वायु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रेरण विधि, दूसरा एकल स्पर्श विधि, तीसरा दोहरी स्पर्श विधि, और चौथा विभाजित स्पर्श विधि। तो हमें बताना है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है चारों विधि का उपयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु, यानी कि वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? तो इसमें होता है कि प्रेरण विधि का हम लोग उपयोग करेंगे। इसमें जब कॉइल में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो कॉइल के बीच में यदि हम किसी लौह पदार्थ को रखते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है, वो भी अस्थायी चुंबक का गुण, यानी कि उसमें कभी भी और चुंबक का गुण खत्म नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरण विधि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घुमावों की बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? घुमावों यानी कि हम टर्न की दूरी बढ़ाते हैं, यदि कोई भी कॉइल में हम टर्न लगाते हैं दूरी को थोड़ा बढ़ा के, तो उसमें क्या होता है, प्रेरण का जो प्रभाव होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? इसका पहला ऑप्शन है संधारिता की ताकत बढ़ाता है, दूसरा प्लेटों के बीच किसी भी धारा का प्रवाह को रोकता है, तीसरा प्लेटों के बीच लघुपथन से बचाता है, और चौथा संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। क्वेश्चन है कुचालक का क्या कार्य है? तो कुचालक हमें पता है कि कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? पहला ऑप्शन है प्लेटों का क्षेत्रफल, दूसरा प्लेटों का आकार, तीसरा प्लेटों का पदार्थ, और चौथा प्लेटों की मोटाई। यानी कि संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि जो धारिता का मान होता है वो किससे निर्धारित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल से ही धारिता का मान निर्धारित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है टेंटलम, दूसरा मोनोलिथिक, तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक, और चौथा धातुकृत पॉलीप्रोपाइलीन। तो आरएफ युग्मन, ये जो आरएफ होता है इनका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी इनका फुल फॉर्म होता है। तो रेडियो में जो हम लोग उपयोग करते हैं वहां पे हम लोग कौन से संधारित्र का उपयोग करते हैं? वो होता है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक संधारित्र का हम लोग रेडियो में उपयोग करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मोनोलिथिक संधारित्र का फिगर कैसा होता है। ये जो फिगर दिख रहा है ये है मोनोलिथिक संधारित्र। इसका भी जो आकार होता है बहुत छोटा होता है लेकिन महंगा होता है, जिसको हम लोग रेडियो में यूज करते हैं। रेडियो में देखे होंगे एक हरा जैसा जो बोर्ड होता है उसमें इस टाइप के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ये होता है वो छोटा लेकिन इसका दक्षता जो है ये बहुत ज्यादा दक्षता के है। तो रेडियो में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोलिथिक कैपेसिटर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट डे वीडियो में मिलेंगे हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।